साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। 13 अप्रैल विद्यार्थी तेजस्वी शिक्षा शिविर गुरुदेव की आज्ञा से फरीदाबाद भाखरी आश्रम में था। आज धर्म जीवन सेवा संगठन की टीम भाखरी आश्रम में पूरी बस साथ लेके हम पहुँचे हैं। आइए उसकी आनंददायक झलकी दिखाऊंगा, पूरे आश्रम के दर्शन कराऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, दूसरे को भी जरूर भेजिए और अनुभव कीजिए। आइए वीडियो देखिए। शारदन शारद शेष गणे निराकार साकार है सर्वत्र भवे हुए आसुमय जन्म अनेकों लागे एक रत नदी तट मन आकर्षा आई जोर से आंधी भरसा बंद मकान बरामदा का बैठे वहीं समाधि लगा ली लाए लाठी बाला चाकू दौड़े चीखे शोर मच गया टूटी समाधि ध्यान खिंच गया पादक उठात बिखरे केस राग द्वेष ना किंचित लेस सरल लोगों ने साधु मान हत्यारों ने ज्ञान भैरव देख दोष घबराए पहले मार क्यों मर रही पाए कामी जनों ने आशिक माना साधु जन कीने पर नम हरि ओम 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 हरि ओम। शासकों की भीड़ को सहज गए माता आई धर्म से साथ में पत्नी लक्ष्मी देव दोनों फूट फूट के रोई रुदन देख करुणा भी रोई संत लाल जी के पसीजा दर्शक आंसू में बीजा कहा सभी में आप जाइयो आंसू मल बोले कि भाइयों इस दिवस ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम और नीम के पत्तों का करके हुआ और मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम करते हुए हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम और हरि ओम 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 ऐसा पाठ करके बच्चों को ओम प्रभु ओम प्रभु ऐसे ओम गुरु हमारा कई फॉलो में विद्यार्थी जो आम करते जा रहे हैं वो लागू हो जाते हैं अवकाश के पश्चात विद्यार्थी अवतार लेते हैं हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे और सदगुरुदेव भगवान की जय। साथियों ये बड़ बादशाह भगवान है, सदगुरुदेव भगवान का स्वरूप है और बड़ा सौभाग्य रहा हम सभी साधकों का। यहाँ पे ये जो सुंदर बड़ बादशाह आप देख रहे हैं, एक टूटा फूटा फाइबर के सीट हुआ करती थी। लॉकडाउन जैसा कठिन समय था, फिर भी मन में एक भाव था कि ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के आश्रम का बड़ बादशाह इस स्वरूप में। उसके बाद में एक संकल्प बना और साउथ दिल्ली समिति के सभी साधक भाई बहनों को लेकर रामा भाई से अनुरोध किया और
इस बड़ बादशाह निर्माण की नींव शुरू हुई। बहुत सौभाग्य रहा, पूरी टीम के साथ तन से भी हमने सेवा किया, धन से भी सेवा किया, मन से लोगों को संगठित किया। और देखिए आज ये परम पुरुष सद्गुरुदेव की रजत चरण पादुका के दर्शन कीजिए और आइए इस सुंदर बड़ बादशाह के दर्शन कीजिए। और इस साधकों की एक तपस्या है, हम सभी साधकों का शुभ संकल्प रहा है। और आज देख के इतना मन आनंदित होता है कि कम से कम जिस सेवा की शुरुआत का निमित्त गुरुदेव ने हमें बनाया, बाद में तो सब जुड़ गए, पूरा फरीदाबाद, इस सारी टीम, लेकिन शुरुआत का निमित्त हमें बनाया। आज सभी गुरु भक्तों के श्री चरण उन सभी स्थान पे पड़ रहे हैं। और देखिए सुंदर श्लोक से मन आनंदित आपका हो जाएगा और परिक्रमा करते रहिए बड़ बादशाह भगवान के, फरीदाबाद आश्रम बड़ बादशाह, और इस सुंदर स्वरूप को देखिए। और अब ये सद्गुरुदेव भगवान को आपने निहारा, ये बड़ बादशाह के दर्शन करिए। और ये इस बड़ बादशाह में परम पुरुष सद्गुरुदेव द्वारा शक्तिपात किया हुआ, तुलसी मैया साथ में परिक्रमा के साथ, और ये मूल है बड़ बादशाह भगवान का। और ये देखिए जैसे आशीष आशीर्वाद देते हुए हम सभी को मनोकामना पूर्ति। विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविर 11 से 13 अप्रैल। और ये विद्यार्थी नियंत्रण कक्ष, जो विद्यार्थी पहले से आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय, और सब सेवादार भाई रजिस्ट्रेशन की सेवा में जो आ रहे हैं, और आपको थोड़ा करीब से गुरुदेव के श्री चरण के दर्शन करिए और बड़ा निहारिए इस गुरुदेव के मंगलमय स्वरूप को। अब देखिए आशीर्वाद देते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, अब दर्शन हो रहा है। ये माला के ठीक बीच से देखिए, अब देखिए गुरुदेव का सुंदर स्वरूप जैसे निहार रहे हैं बापू जी, आशीष देते हुए हम सभी को बुला रहे हैं और हमारे करीब आ रहे हैं। ये देखिए ऊपर मयूर का स्वरूप मन मोह लेगा, फरीदाबाद आश्रम बड़ बादशाह भगवान। इस साधकों की तपस्या फलीभूत और मन बरबस ही यहाँ आने पे बड़ बादशाह को दर्शन करने को आतुर। और ये अन्नपूर्णा सेवा में लगी बहनें सभी के शुदापूर्ति के लिए ये रोटी की सेवा। और इसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शिवरार्थी आए हैं वो ध्यान साधना के साथ सेवा का भी पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ रोटी सेवा हो रही है और सारे साधक भाई बहन, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे रोटी बेलने की सेवा में माताएं बहनें बच्चियाँ देख रहे हैं कितने श्रद्धा भाव से, कितने आनंद, कितनी प्रसन्नता और एक उत्साह लोगों में कि हमारे गुरु के द्वार पे गुरु भक्त भाई बहन आए हैं, उनके लिए रोटी बना रहे हैं। आइए ये देखिए ये सब्जी सेवा, और सब्जी सेवा में भी ये अपने आज़ाद जी जो हमेशा भंडारे सेवा में, उनकी हरिओम जी मतलब सदैव सेवा में बहुत तत्परता इनकी और सब साधक भाइयों की। और ये छोटा व्यासपीठ आप बोल सकते हैं, यहाँ पे बापू का लाइव सत्संग दर्शन, ये यहाँ पे सत्संग का। अब आगे हम बापू जी की कुटिया, मनोरम मनोहर आत्मिक शांति से भरपूर, आनंद से भरपूर हरियाली। देखिए जैसे इस हरियाली को समेट लेने को मन करता है, आँखों को शीतलता प्रदान करता हुआ श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रम का स्वरूप। ये गुरुदेव भगवान की पुरानी कुटिया, जब यहीं पे एक व्यासपीठ हुआ करते थे तब गुरुदेव इसी कुटिया में निवास करते थे। और अभी देखिए ये सुंदर फूलों की क्यारी, मनोहर मनोरम भिन्न भिन्न
रंगों को समेटे हुए ये गुरुदेव का निवास। और ये हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के प्रथम पूज्य भगवान के दर्शन के लिए। और ये पीपल देव, भगवान ने स्वयं कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ये पीपल के दर्शन। और यहाँ आगे हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के दर्शन करें। प्रार्थना सभी के जीवन से समस्त विघ्नों का अंत करें। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के दर्शन कीजिए। ये फरीदाबाद आश्रम, और यहाँ पे लोग अपने शादी विवाह के कार्ड और अपनी प्रार्थना भी अर्पित करके जाते हैं। और देखिए ये सुंदर बेल शिव स्वरूप। आइए अब गुरुदेव के निवास की तरफ चलते हैं, पुराना निवास गुरुदेव भगवान का। आइए आप भी परिक्रमा मेरे साथ करते रहिए मार्ग में चलते हुए। और मुझे पूर्ण विश्वास है देख के आपके मन में खूब हर्ष हो रहा होगा, आनंद हो रहा होगा, और आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप स्वयं चल रहे हैं वहाँ पे। ये आगे चलिए, मुड़िए इधर से। आइए ये देखिए सदगुरुदेव भगवान की पुराना निवास। और आइए इसकी परिक्रमा कर लीजिए। आइए आपको करीब से दर्शन कराता हूँ। ये मंगलमय शंख और ये सुवाक्य लिखे हैं। आइए सुवाक्य पढ़ते हैं। सद्गुरु अर्थात कौन, जिनके दर्शन सानिध्य से आपको अपने निज स्वरूप आनंद स्वरूप को पाने की प्यास तड़प पैदा हो जाए, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। यहाँ ये भाग्य का दूसरा नाम विचार, विचार से कर्म का, कर्म से आदत का, आदत से संस्कार का उदय होता है। और आइए यहाँ सद्गुरु हमारे माता पिता, वही हमारे कुलदेव, काया वाक्य उनके चरणों में अर्पित हैं। और ये देखिए सद्गुरुदेव भगवान का पालना बनाया हुआ है। इसमें गुरुदेव प्रभु बैठ करके आराम से आत्मानंद में मस्त रहते थे। तो साधक बहनें आती हैं, यहाँ गुरुदेव का स्वरूप आज भी रखा है, और बड़े श्रद्धा भाव से झूला झूला करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, माथा टेकते हैं। आइए सुंदर फूल रंग बिरंगे आनंददायक, एकदम आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समस्त प्राकृतिक सुंदरता अरावली पर्वतमाला के बीच में बसा हुआ फरीदाबाद भाखरी आश्रम, एकदम पर्वत श्रृंखला के पास में आप आएंगे। ये बड़ा व्यासपीठ आप देख रहे हैं, मुख्य व्यासपीठ। और हम बढ़ जाएं, इधर जल सेवा वाले देख रहे हैं, जल सेवाओं लोगों को जल सेवा कर रहे हैं, जल पिलाने की। और यहाँ पे ये आपका व्यासपीठ लिखा है, देख रहे हैं जल सेवा। सब विद्यार्थी जो आए हैं उनके लिए जल सेवा, शरबत सेवा, छाछ सेवा, एक एक दिन एक एक सेवा। और ये भाई बैठ के जल पीने के बाद में गिलास नहीं धो रहे हैं, अपना भाग्य चमका रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जूता सेवा, पादुका सेवा, और बड़े श्रद्धा भाव से ये भक्तों की पादुका लेकर के मस्तक पे सेवा लगाने का काम। और ये क्लॉक रूम, सामान बच्चों के जो सामान सुव्यवस्थित रखें उसकी सेवा करते ये साधक भाई। ये हर जगह जहाँ भी सेवा वहाँ पे। आइए गुरुदेव के निवास की तरफ चलते। अब नया जो निवास बना है सुंदर, हर एक कदम पे आपको एक ज्ञान, अस्त्र शस्त्र की चोट उतनी तेज नहीं होती है जितनी जिह्वा की। आइए ये यज्ञ वेदी, आत्मबल, सर्व सिद्धियों का खान क्या है, आत्मबल। मंगल में दर्शन करते, दर्शन मात्र से लोगों के रोग दोष दूर हो। इन ईमानदारी से किया हुआ व्यवहार भी भक्ति बन जाता है, बेईमानी से की हुई भक्ति भी व्यवहार। शंख मंगल में आत्म साक्षात्कार क्या है, ध्यान का चरम लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार। जो सद्गुरुदेव भगवान सदैव मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं हम सभी का। निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता, ईश्वर उसको ब्याज सहित वापस करने को बाध्य होता है। स्वामी राम तीर्थ जी के वचन है। आइए मंगल में दर्शन, आपको खूब आनंद आएगा। और ये आनंद केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना, औरों तक भी पहुंचाना है। आइए जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समस्त जगत को जीत लिया। वह राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट है। आइए संत संगति, और यहाँ ये गुरुदेव का निवास है, उसमें
अंदर गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। गुरुदेव का पादुतक भगवान श्री विष्णु का धाम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जिनके अस्तित्व से संसार का अस्तित्व है, जिनके प्रकाश से जगत प्रकाशित है, उस आनंद स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन है। और ये देखिए, वह सचमुच में भाग्यशाली जो अपने हृदय में ईश्वरीय अंश को विकसित करके ईश्वरी सत्प्रेरणा, ईश्वरी ज्ञान, ईश्वरी ध्यान, ईश्वर शांति पाने के लिए सत्कर्म करते हैं। आइए व्यासपीठ की तरफ चलिए। बहुत वर्षों से व्यासपीठ परम पूज्य सद्गुरुदेव के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर, और ये व्यासपीठ, सोनी व्यासपीठ सदैव देख के कचोटता है हृदय कि कब गुरुदेव यहाँ विराजमान होंगे, कब भक्तों को साक्षात दर्शन होंगे। आज गुरुदेव भगवान का स्वरूप देखिए कितना सुंदर सजा करके लोगों ने एकदम जैसे कहते हैं ना, अपने हृदय को उड़ेल दिया है इस व्यासपीठ को सुंदर सजाने में। नित्य प्रतिदिन सबरी की तरह बुहार के साफ रख के, क्योंकि गुरुदेव आने वाले हैं। आइए अंदर अब हम परम पुरुष सद्गुरुदेव का अब का निवास स्थान, आप इसको एक एक पल को जी लीजिए। देखिए, भगवान श्री विष्णु ने कहा वृक्षों में जो उनके श्री मुख से उत्पन्न हुआ आंवला वृक्ष, अब यहाँ देखिए पूरे आंवले का वन, आप ये दर्शन कर लीजिए। और ये भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान का निवास, शांत, एकांत, पवित्र। देखिए ये दर्शन करिए, गुरु निवास, पवित्र क्षेत्र, काशी क्षेत्र के समान पुण्यशाली। और ये आंवले के वृक्ष भगवान विष्णु के स्वरूप। और आगे जाइए और ये पीपल के वृक्ष, पीपल भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, पीपल के वृक्ष। और आइए परिक्रमा कर लीजिए इसकी, सद्गुरुदेव भगवान की परिक्रमा। ये आप देख रहे हैं। और आपको बेल का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप, देखिए उसमें बेल के फल भी लगे हैं। यहाँ पे मतलब आप त्रिदेव के दर्शन कर सकते हैं। देख रहे हैं, सुंदर बड़े बड़े बेल लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, दर्शन करिए। भगवान शिव का स्वरूप बेल, भगवान श्री विष्णु के स्वरूप आंवला, भगवान श्री कृष्ण पीपल, ये गुरुदेव का निवास स्थान। आइए आम के वृक्ष, ये सब एक जगह मिल जाएंगे आपको। अवसर निकाल के बच्चों को साथ लेके दर्शन करने जरूर आइए। देखिए आम के वृक्ष और सुंदर गुरु निवास, दर्शन कीजिए और खुद को उस पवित्र वातावरण में अपने आप को स्थिर कर दीजिए। आइए आपको यहाँ पे देखिए पूजन करते हुए, क्योंकि भगवान शिव स्वरूप बेल वृक्ष। आइए आगे बढ़िए और आपको अनोखे आम के वृक्ष दिखाता हूँ, जिनके फल ऊपर डाली पे नहीं, धरती माता को स्पर्श करते हैं। आइए दिखाता हूँ। और छोटे नहीं, खूब बड़े बड़े आम के वृक्ष फल होते हैं। देखिए इनका दर्शन कीजिए करीब से। ये देखिए, ये मेरे हाथ है, वो धरती है। अब ये खूब बड़े हो जाएंगे और धरती को स्पर्श करेंगे। ये आम के वृक्ष, आम के फल। ये गुरुदेव भगवान का निवास स्थान। ये कहते हैं जड़ भी चैतन्य के लिए तड़पता है। और ये गुरुदेव का आइए स्थान, जहाँ पूरे हरियाणा क्षेत्र, दिल्ली, एनसीआर के विद्यार्थी अपना जीवन ओजस्वी करने के लिए पधारे हुए हैं। और ये आश्रम के सेवादार बंधु बच्चों को भक्ति रस में डुबोने के लिए साज बाज के साथ में यहाँ सारे बच्चे, एक तरफ बच्चियाँ, दूसरी तरफ देख रहे हैं। और ये जो श्री रामा भाई जो बहन आई हैं, उनके सत्संग के लिए गुरु का व्यासपीठ आप देख रहे हैं। इनका भी
दर्शन करिए और आइए आपको ले चलते हैं यहाँ पे श्री आशा रामायण पाठ हो रहा है, उसका श्रवण।